बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज से हम एक नया कोर्स शुरू करने जा रहे हैं। इसमें हम 8वीं क्लास का मैथ आपको पढ़ाएंगे। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो करिकुलम लिखा है 8वीं क्लास के स्टूडेंट्स के लिए कि उन्हें मैथ में क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए, हम उस नेशनल करिकुलम को फॉलो करते हुए आपको मैथ सिखाएंगे। इस मकसद के लिए और एक्सरसाइज के लिए हम सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड की किताब को फॉलो करेंगे और उसी के अंदर जो प्रॉब्लम्स हैं, जो सवालात हैं, उनको भी हम हल करेंगे। ये कोर्स एसटीबी के लिए नहीं बनाया जा रहा, बल्कि बुनियादी तौर पर जो आपके यहाँ नेशनल करिकुलम है उसके सारे टॉपिक्स को मीट करने के लिए ये कोर्स डिज़ाइन किया जा रहा है। और ऐसे तमाम टीचर्स जो पूरे पाकिस्तान में मैथ पढ़ाते हैं, उर्दू ज़बान से वाकिफ़ हैं, वो 8वीं जमात के स्टूडेंट्स को ये वाला मैथ इस तरह से पढ़ाने में वो हेल्प ले सकते हैं इस कोर्स से। तो पहला जो टॉपिक है वो हमारा है सेट। ठीक है, तो सेट क्या है इस पर हम बात करेंगे और आज तारुफ में हम कुछ बुनियादी चीज़ें सेट की पढ़ेंगे। तो जॉर्ज कैंटर नामी एक मैथमेटिशियन जिनका ताल्लुक़ जो है वो जर्मनी से था, उन्होंने पहली बार इंसानों के सामने सेट का तारुफ कराया। ठीक है, सेट क्या है? चीज़ों के कम्बिनेशन को आप एक जगह किसी बाउंड्री में रखते हैं तो उसे हम कहते हैं सेट। ठीक है, मैथ में एक आइडिया है कि हम जब चीज़ों को, नंबर्स को, आइडिया को, सोच को जब आप किसी बाउंड्री के अंदर, ठीक है, उसको रख कर देखते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? सेट कहते हैं। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पर हम कहते हैं, आम ज़िंदगी में कहते हैं टी सेट। तो टी सेट में क्या होता है? एक डब्बा होता है, उस डब्बे के अंदर सारे कप, ब्रिज और केतली और दूध का बर्तन और ये सब चीज़ें उसमें मौजूद होती हैं, उसे हम कहते हैं टी सेट। इसी तरह नॉर्मल ज़िंदगी में हम कहते हैं डिनर सेट। तो डिनर सेट में भी क्या होता है? जो डिनर के दौरान जो बर्तन इस्तेमाल होते हैं उन्हें हम कहते हैं डिनर सेट। ठीक है, तो कोई भी चीज़ों का ऐसा मजमुआ जो किसी बाउंड्री में रखा जाए उसे हम क्या कहते हैं? सेट। मिसाल के तौर पर मैं आपसे कहूँ कि ये एक ब्रैकेट है, ये दरअसल बाउंड्री है। ठीक है, यानी जब वो डब्बा था आपके पास टी सेट का, उसको आप यहाँ डिफ़ाइन जब करने जाएंगे तो उसे आप किससे डिफ़ाइन करेंगे? इन दो करली ब्रैकेट से डिफ़ाइन करेंगे। और इसके अंदर मैं लिखता हूँ जुमेरात और जुमा है, तो जमा हो गया जुमा। और ये एक सेट है, इस सेट का मैंने नाम रखा है ए। तो किस चीज़ का सेट है? जीम से शुरू होने वाले दिनों के नामों का सेट। इसको हम बोलेंगे जीम से शुरू होने वाले दिनों के नामों का सेट। जैसे मिसाल के तौर पर एक सेट और हम बनाएं और उसमें हम रखें ऐसे दो लफ्ज़, एक है मार्च, एक है मई। तो आप इसको कैसा सेट बोलेंगे? ये एक ऐसा सेट है जो मीम से शुरू होने वाले महीनों के नामों का सेट है। ठीक है, इसकी बाउंड्री है। बाउंड्री का मतलब ना इसके अलावा कोई दूसरा मेंबर इसमें शामिल है और ना ही इसके बाद कोई मेंबर इसमें शामिल है। तो ये एक सेट हो गया। अच्छा, इसको बयान करने के लिए ये हमने इस सेट का नाम रखा कि ये एक बी सेट है। जैसे हम कहते हैं टी सेट, जैसे हम कहते हैं डिनर सेट, ऐसे हमने इसका भी नाम रखा कि ये एक सेट बी है जिसके मेंबर्स, ये जो
चीज़ें सेट में मौजूद होती हैं, इन्हें हम कहते हैं सेट के मेंबर्स। उर्दू में कहते हैं अरकान, इंग्लिश में कहते हैं मेंबर्स। सेट के मेंबर कॉमा लगा के अलग अलग डाले जाते हैं और उसको बंद किया जाता है किसी ब्रैकेट के अंदर, जो कि बाउंड्री कहलाती है। तो इस तरह से सेट डिफ़ाइन होता है, ठीक है। अच्छा, अब मैथ में सेट को 3 तरह से इजहार किया जाता है। सेट को ज़ाहिर करने का तरीक़ा मैथ में 3 तरह से सेट को हम ज़ाहिर कर सकते हैं। हम इसको अब डिटेल में पढ़ेंगे। पहला तरीक़ा कहलाता है डिस्क्रिप्टिव मेथड। डिस्क्रिप्टिव मेथड, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव बयानिया, सेट को बयान करने का बयानिया तरीक़ा। उर्दू में आप ऐसे कह सकते हैं और इंग्लिश में क्या कहते हैं, डिस्क्रिप्टिव। कोशिश कीजिए कि मैथ को उर्दू में याद ना रखें, इसकी सारी टर्मिनोलॉजीज़ आप इंग्लिश में याद रखें, इसलिए कि जैसे जैसे हम अगली क्लासेस में जाते जाएंगे हमें मैथ इंग्लिश ही में स्टडी करना पड़ेगा। इसलिए शुरू दिन से ही आप मैथ की सारी टर्म्स इंग्लिश में याद रखने की कोशिश करें। तो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म ऑफ सेट क्या होता है, जिसमें आप सेट को किसी ज़बान में बयान करते हैं, उर्दू में या इंग्लिश में, ऐसे ही चलते चलते बयान कर देते हैं। उसको आप क्या कहते हैं, डिस्क्रिप्टिव मेथड। जैसे मिसाल के तौर पर एक सेट है, सेट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7th ऑफ योर स्कूल। एक सेट है ए, वो बराबर है स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8th, स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8। जब आप इस तरह से सेट को बयान करें तो इसे हम कहते हैं डिस्क्रिप्टिव मेथड, सेट को बयान करने का डिस्क्रिप्टिव मेथड, ठीक है। जैसे अभी मैंने इससे पहले भी एक सेट लिखा था, सही है, नेम्स ऑफ डेज विच स्टार्ट विद। अब क्योंकि हमने उर्दू में लिखा था तो हम यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं, विद स्टार्ट जीम। तो इस सेट में कौन से लफ्ज़ होंगे, 2 होंगे, जुमा और जुमेरात। नेम्स ऑफ डेज विच स्टार्ट्स विद जीम। ये भी क्या है, सेट को बयान करने का एक तरीक़ा है, और ये तरीक़ा क्या कहलाता है, डिस्क्रिप्टिव मेथड। और एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, फर्स्ट ऑफ, सेट ऑफ ऐसे लिखें, मिसाल के तौर पर हम एक सेट है सी, हम कह रहे हैं सेट ऑफ 10 नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स जो 1 से शुरू होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो वो जो सेट है 1 से लेके 10 तक का, उसको ज़ाहिर हम कर रहे हैं यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव मेथड में, और उसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ये बात क्लियर हो गई। तो सेट को ज़ाहिर करने का एक मेथड क्या होता है, डिस्क्रिप्टिव मेथड। सेट को ज़ाहिर करने का एक तरीक़ा है जिसे हम कहते हैं एक और टेबुलर मेथड, ठीक है। कौन सा मेथड, टेबुलर मेथड। दूसरा तरीक़ा है टेब्यूलर। ठीक है, तो जैसे इस सेट में सेट के सारे मेंबर्स मौजूद हों, जैसे 7th क्लास के स्टूडेंट्स का सेट, उसमें लिखा हो
हामिद, कॉमा काशिफ, कामा शाजिया, कामा कुछ और भी हैं स्टूडेंट्स, और आखिरी में आबिद। सही है। तो पहले जो हमने डिस्क्रिप्टिव मेथड में ये बात लिखी थी, सेट ऑफ स्टूडेंट ऑफ 7th क्लास, वही डिस्क्रिप्टिव मेथड को अब हमने यहाँ पर टेबुलर फॉर्म में बयान कर दिया है। ठीक है, हमने एक बी सेट बनाया था जिसमें लिखा था वो सारे दिन जो जीम से शुरू होते हैं। तो इसको जब आप सेट में लिखेंगे और वो अरकान लिख देंगे, जुमेरात और जुमा, तो जब अरकान आ गए तो अब ये डिस्क्रिप्टिव नहीं रहा बल्कि ये बन गया सेट बिल्डर मेथड। इसी तरीके से हमने एक सेट लिखा था, कौन सा सेट था वो? नेचुरल नंबर का 1 2 3 से लेके कहाँ तक? 10 तक। 1 2 3 से लेके कहाँ तक? 10 तक। तो ये एक नेचुरल नंबर का सेट है जिसमें जो मेंबर्स हैं वो सेट में दिखाए गए हैं। जब मेंबर्स को सेट में दिखाया जाए तो ऐसे में हम कहते हैं कि ये सेट दरअसल टेबुलर फॉर्म में है। लेकिन मेंबर को दिखाया ना जाए बल्कि मेंबर के बारे में इंग्लिश में या उर्दू में कोई जुमला, कोई बात कह दी जाए, तो अब हम कहते हैं कि ये दरअसल सेट टेबुलर फॉर्म में नहीं है बल्कि ये सेट डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में है। ठीक है, तो हमने दो तरीक़े सीख लिए, डिस्क्रिप्टिव मेथड और टेबुलर मेथड। ठीक है, आज की क्लास हम इन्हीं दो तारुफ पर रख रहे हैं। कल की क्लास में हम तीसरा जो तरीक़ा है सेट को ज़ाहिर करने का वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।